अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान बंटी AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जौनपुर आप तमाम लोगों के दरमियान में आपके पेज इमरान बंटी AIMIM पर हाजिर हूँ। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, मगर क्या ये सच है? जब हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला मेयर बना था तो वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक दलित कम्युनिटी से बना था। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश को आई तो सबसे पहला बीकापुर बाई इलेक्शन का जो उम्मीदवार था वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि प्रदीप कोरी एक दलित था, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया था। और अगर आप देखिएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी चुनाव लड़े उसमें हिंदू भाइयों की एक अच्छी खासी भागीदारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़रूर देती है अपने उम्मीदवार के तौर पर। मगर इल्ज़ाम जो ख़ास करके समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और मुल्क के नाम नहाद जो सेकुलर जमातें हैं ये लगाते रहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भारतीयों की जमात है, ये हिंदुस्तानियों की जमात है। और इस पार्टी में भारत का कोई भी नागरिक सदस्यता लेकर के चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 7 में से 3 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हुए। उन 3 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय जो कि हमारी हिंदू बहन थी वो कामयाब हो गई। जो ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है वो ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है कि अगर दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारे को साबित करने के लिए अगर एक आक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार भी देते हैं तो उसके बावजूद वो उसे जिता नहीं पाते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखिए कि एक हिंदू बहन अरुणा उपाध्याय को लड़ाया, जिताया और पार्षद भी बना दिया उसको। आज अरुणा उपाध्याय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्षद बन चुकी हैं, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैं कामयाब हुई। अजीजों, ये है सेकुलरिज्म। आज सेकुलरिज्म की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, मगर क्या सेकुलरिज्म को जो अमली जामा जो पहनाया जाना है क्या उसमें वो कामयाब रह पाती हैं? अगर आप देखिएगा देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, जिसने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या उस पार्टी ने सबके साथ खड़ी हुई है, सबका विकास कर रही है, सबका विश्वास जीत पा रही है? अगर आप देखिएगा कि आज भारत के अंदर मोदी सरकार में कोई एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। यह कौन सा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, यह समझने की बात है। और वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी कोई हमारा हिंदू भाई इल्ज़ाम नहीं लगाता बल्कि समाजवादी, कांग्रेस और बसपा के जो मुस्लिम लीडर हैं वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मगर आप लोगों ने देखा कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हिंदू भाई बहनों को टिकट भी देती है और उसको जिताती भी है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को देख करके हिंदू भाई भी हमारे बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बढ़ चढ़ के उनको टिकट भी देगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको कामयाब भी बनाएगी। और तब जा कर के वाकई में भारत का सेकुलरिज्म और भी ज़्यादा मजबूत होगा।